इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि बाल्टी में तुमने दूध क्यों डाल दिया, इतनी बाल्टी भरी थी पानी से, तो उसमें 1 कटोरी दूध क्यों डाला, आधी कटोरी दूध क्यों डाला? अभिषेक करना था तो दूध का अलग, इसलिए ब्राह्मण जब अभिषेक कराता है तो दूध का अभिषेक अलग, दही अलग, पंचामृत की वस्तुएं अलग और पंचामृत मिला हुआ अलग, और बाद में जब लगातार अभिषेक चालू करता है रुद्री से, तो उसमें बाल्टी में जल और जल में भरे हुए में थोड़ा सा दूध डालकर चालू कर देता है, उसको चलाता रहता, चलाता। अभी ब्राह्मण से पूछो तो कि क्यों चढ़ा रहे हो, उसका महत्व क्या है, उस महत्व की क्या परिभाषा है? मराठी श्रावण के महीने में, महाराष्ट्रियन जो श्रावण का महीना आता है वो उत्तर के श्रावण के महीने के बाद आता है। तो महाराष्ट्रियन श्रावण के महीने में महाराष्ट्र की ही पावन धरा पर परली बैजनाथ में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। सोमानी जी जिन्होंने इस कथा को लिया है परली बैजनाथ के लिए, तो वो पूछ रहे हैं रोज फोन लगाकर कि कथा का टॉपिक क्या रहेगा, तो आप लिख लेना कि अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। कि जल क्यों, दूध क्यों, शहद क्यों, गन्ने का रस क्यों, गंगा जल क्यों, पवित्र नदियों का जल क्यों, किस लिए? जब घर में संतान की वृद्धि नहीं होती है तो 7 कुआं, कुआं बोलते हैं तुम्हारे यहाँ, बावड़ी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जो भी हो, जहां जल का स्रोत बना हुआ, जल का जहां स्रोत बना, जल का स्रोत से मतलब होता है कि जिस कुएं में या हैंडपंप में या पानी जहां से आता रहता हो, ऐसे कुआं बावड़ी से 7 जगह से जल लाया जाता है। जब वंश प्राप्त नहीं होता, वंश नहीं बढ़ता, संतान नहीं होती, वंश की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 कूप का जल लाकर ब्राह्मण देवता से कहकर रुद्राष्टाध्यायी से, रुद्री से अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराता है, एक एक कुएं का जल चढ़वाना चालू करता है, और अभिषेक होने के बाद उसी जल का आचमन उस नारी को करा देता है जिसको संतान चाहिए। तो महाराज वंश की वृद्धि होना चालू है। जल के महत्व को भी समझो, उस जल की मूलता को भी समझो। भगवान शंकर के अभिषेक की मां लोगों ने कह दिया, भगवान को मेरा निवेदन है आप लोग थोड़ा कथा का वस्तु ग्रहण करें, उसके बाद मौका दिया जाएगा, तब आप लोग खड़े होंगे, निवेदन है। जल की महत्वता को समझें, दूध की महत्वता को समझें। हम भगवान शंकर पर जो वस्तु समर्पित कर रहे हैं उसके मूल तत्व को तो हम समझें, हम उसके मूल तत्व को नहीं समझ पाए।